उसका लेके बहुत परेशानी, इसलिए एकदम उसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं। हमारे पास तो घर में हम यही महसूस करते हैं कि सब शांति से हमारे बाल बच्चे रहते हैं, और उस सबको जो मतलब हमारे घर में आए थे बिल्कुल जंगली असभ्य, तो सबको हम नहीं घर में इसमें हमारा घर में हम जगह नहीं देंगे। मतिया से परेशान है। हाँ, वो सब उसको ना शुरू में रखे थे ना काम करने के लिए, तो उसी में उसकी आदत खराब। 3 साल पहले से ये लोग माँ से पूरा इसका कागजात का मतलब है कि इसका अपना ज़मीन जगह का कागजात, इसका पेंशन का कागजात, इसके वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, एवरी डॉक्यूमेंट ये लोग लेकर के चला गया। ये सो रही थी तो भाई पूरी पुलिस लेकर के घर आई। क्या चाहते हैं आप? बेटियों के साथ खुश हैं? बेटी सबके से हम खुश हैं। बेटे के साथ रहना चाहती कि बेटी के साथ? बेटी के साथ। घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हो गया। माँ तेरी ममता की छांव में न जाने कब बड़ा हो गया। एक माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक माँ हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है, लायक बनाती है, पर उसके बदले में उस माँ को क्या मिलता है? ये सवाल आज हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। आज हम आपको एक माँ की कहानी बताने वाले हैं, एक ऐसी माँ जिनके दर्द, जिनकी पीड़ा का अंदाज़ा शायद ही आप लगा पाएं। मैं स्वागत करना चाहूँगी हम एक माता का और उनकी बेटियों का, जो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है और जिनकी कहानी आप सभी को ज़रूर जाननी चाहिए। तो माता जी, आपका नाम क्या हो? थेरेसा। थेरेसा किस्पोटा जी इनका नाम है और इनकी उम्र 86 इयर्स है। 86 इयर्स की माता जी हैं और उनकी बेटियां यहाँ पर हैं जो माता जी के बारे में हमें बताने वाली हैं। तो बताइए इनके साथ हुआ क्या है? ये मेरी माता ये पेशे से टीचर थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है दीपिका खाका। तो ये रिटायर की 2000 में। तो ये हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही है, सब काम खुद ही करती थी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। अब जैसे कि इनका ओल्ड एज आ गया तो धीरे धीरे करके 2000 मैंने आज से 3-4 साल पहले 3-4 साल पहले इसका बेटा जो है, जो जेकब किस्पोटा है, वो DIG है CISF में। वो उसका मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ कैमरे के माध्यम से। और ये देखिए, ये उस कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये माता जी को देखिए यहाँ कैसे दुखी बैठी है। ये लोग माँ को एक तरह से घर से निकाल दिए क्योंकि ये लोग क्या किए हैं कि 3 साल पहले से ये लोग माँ से पूरा इसका कागजात का मतलब है कि इसका अपना ज़मीन जगह का कागजात, इसका पेंशन का कागजात, इसके वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, एवरी डॉक्यूमेंट ये लोग लेकर के चला गया। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चला गया कि एक सीनियर सिटीज़न अगर कोई बोलेगा कि आप कौन हैं तो वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती है कि आई एम अ सीनियर सिटीज़न और ये मेरी ID है। कोई भी ID इन्होंने नहीं छोड़ा। और इस तरह से वो लोग आते नहीं। और घर में एक केयरटेकर है जो कि माँ खुद ही रखी थी अपने लिए, माँ लोग, तो वो केयरटेकर इनका केयर करते थे, हस्बैंड वाइफ वो केयर करते थे पहले। अब इधर क्या हुआ है कि भाई उससे मिल करके, उसका नाम है मतिया, उससे मिल करके माँ को तकलीफ़ पहुँचाता है। उससे मिल करके वो गाली गलौज करती है, माँ को खाना नहीं देती है, बाहर से बंद कर देती है, कहीं बाहर निकलने नहीं देती है। और जो हम लोग बहनें जब माँ को फ़ोन करते हैं तो कहती, तो फ़ोन पहले तो एक तो स्विच ऑफ करके रख देती है, उसके बाद क्या करती है, कभी बात करवाती है तो कॉल को रिकॉर्डिंग करती है। और उसको जब मैं बोली कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो, जब हम लोग, और उसको फिर DIG के पास भेजती है, DIG जेकब के पास भेजती है। और वो कहता है कि हम तुम लोगों के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। किस बात का सबूत इकट्ठा कर रहा है? मैंने इतना तक है कि अगर माँ को कोई तकलीफ़ दे रहा है तो वो अपनी बेटियों से शेयर नहीं कर सकती है। तो इसीलिए फिर हमने बोला कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। मोमतिया बोलती है हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जेकब जो है वो अपने जवानों को भेज कर रिकॉर्डिंग करवाता है। अब आप बताइए, वो एक DIG है CISF में, जवान इस काम के लिए हैं क्या कि आ करके वो रिकॉर्डिंग करेंगे?
और रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है अपनी मम्मी के साथ वो अराउंड 8-8:30 के आसपास होती है रात में जब हम कॉल लगाते हैं। तो 8-8:30 जब माँ सोती है तो माँ तो कंफर्टेबल फील करती है सोने में, पेटीकोट और ब्लाउज में। तो कौन रूम एंटर करता है? कोई जेंट्स तो रूम एंटर नहीं कर सकता ना। अगर जवान करते हैं तो ये तो गलत बात है ना। और हम पढ़े लिखे उसके डॉटर्स हैं तो हम सामने तो आएंगे, तो इसीलिए हम लोग सामने आए हैं। तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। आप देख सकते हैं कि माता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इनके साथ जैसा कि आपने बताया कि बहुत सालों तक टॉर्चर हुआ, अत्याचार हुआ। कितने सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं? ये नहीं, पहले जब ये इंडिपेंडेंट थी तो उसको हावी होने नहीं देती थी। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जीती थी। इंडिपेंडेंट हाँ, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि इसका अपना पेंशन आता है, अपना फैमिली पेंशन आता है। उसमें बेटा हाथ लगाना चाहता था, ये बोलती थी कि वो हाथ लगाना चाह रहा है, लेकिन इसने कभी अलाउ नहीं किया। ये सारा डिसीजन खुद लेती थी। तो उस समय उसको और अपना मूवमेंट भी, अकेले घूमना फिरना, कहीं जाना है तो अपना डिसीजन लेती थी। लेकिन उस समय भी डांटता था, लेकिन उस समय इसे छीन नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे देखा कि अब ये कमज़ोर हो गई है तो सब कुछ छीन के ले गया। इसकी वाइफ, जिसका मैंने अभी फ़ोटो दिखाया है, आप बताइए, ये माँ, आप देखिए, ये गूगल पे यूज़ कर सकती है क्या? नहीं। ये जी हाँ, वो गूगल पे से वो क्या की है कि माँ का मोबाइल वो छीन के ले गई है और उसको एक्टिवेट कर लिए और उससे सारा शॉपिंग करती है। उसका पूरा पेंशन का पैसा वो लेती है। पेंशन का पैसा मतलब कि ये पहले भी काम करती थी? कैसा इनका नहीं। लाइफ रहा है स्टार्टिंग से? मम्मी का ये टीचर थी। ये टीचर थी और 2000 में ये रिटायर की। अच्छा। और मेरे फादर एजी ऑफिस में थे और मेरे फादर एजी ऑफिस से मेरे फादर ही पास्ड आउट इन 2004। तो मदर का एक तो इनका अपना पेंशन मिलता है और एक फैमिली पेंशन मिलता है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ वेरी गुड लाइफ। और ये जो पेंशन इनका मिलता है ये इनका हक है, ये इनकी कमाई है, ये कोई मुफ्त का नहीं है। इन्होंने इतनी सर्विस की है तब शी इज़ एलिजिबल फॉर द पेंशन। और ये उनकी जो वाइफ है, डीआईजी की जो वाइफ है, वो मुफ्त का ये एक तरीका निकाल ली है कि हर महीना इनको कुछ भी पैसा नहीं देते हैं, वो पूरा पैसा इसका निकाल लेती है। आपको मैं अकाउंट स्टेटमेंट देती हूँ कि आप ये अकाउंट स्टेटमेंट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से पैसा यूज़ नहीं कर रही है, वो मिसयूज़ कर रही है, पैसा उड़ा रही है। देखिए, अकाउंट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखे, पर इनके बेटे ने इनका ख्याल रखने के बजाय इन्हीं के पैसों को हड़पने की कोशिश की, जिसका बैंक स्टेटमेंट भी हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात आपको बताएंगे कि अक्टूबर 2 को वो केयर टेकर को मम्मी नहीं रखना चाहती है, तो उसका है कि हम केयर टेकर को रखेंगे लेकिन मम्मी को नहीं रखेंगे। पर ऐसा क्यों है? केयर टेकर वी डोंट नो के प्रति हाँ, ऐसा कुछ खास लगाव या ऐसा कुछ? वो हमें नहीं पता। बस जब भी माँ बोलती है कि हमको उसको नहीं रखना है, तो इसका अपना प्रॉपर्टी है, अपना घर है, अपना मकान है, खुद का बनाया हुआ है, इसका तो अपना राइट है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी। पर जो बेटे हैं वो आईपीएस अधिकारी है, डीआईजी रैंक पर है, तो उसके बावजूद जिस तरीके से इनके पैसों को हड़पने की कोशिश की जा रही, क्या वजह है? आपको क्या लगता है? ये हमें वजह कुछ नहीं पता है। वो इतना था कि थाना में जब मैं अब आई थी अक्टूबर में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं अक्टूबर में घर आई थी, 2 को मैं जा रही थी। तो जैसे मैं मिलने जाती थी, तो जब भी हम मिलने जाते थे माँ से, तो वो कोशिश करता था कि हम माँ से नहीं मिलें। तो जब हम वहाँ पे गए तो हम देखे कि माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और देखे कि यहाँ पर चोट लगा हुआ था। तो हम पूछे कहाँ पर कैसे चोट लगा है, तो बता भी नहीं पा रही थी कि कैसे चोट लगा है। और तो चोट थोड़ा सा तो मेरे को ठीक नहीं लगा, इसका मैंने एक्टिविटीज़ थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो हम अचानक, जैसे मेरी टिकट हो रखी थी, पर फिर भी मैंने लास्ट मोमेंट में इनकी टिकट करा करके मैं अपने साथ ले गई। तो हमारे अगेंस्ट 26 दिसंबर को इसने FIR लॉन्च की अड़गोड़ा थाना में मेरे अगेंस्ट कि ये क्या बोलते हैं, किडनैप करके माँ को ले गए। कोई एक बेटी किडनैप करती है, भाई ने आपके हाँ आपके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट FIR की किडनैप करके ले गई। और माँ को वहाँ पे हम इलाज करा रहे थे। इलाज की इन द सेंस कि हर सीन, किसी को भी एक बॉडी चेक, हेल्थ बॉडी चेकअप तो कराना पड़ता है ना, वो भी नहीं कराने देता है। वो बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने ये बुढ़ापा के टाइम में ये इलाज की क्या ज़रूरत है, मैंने ये इस खुद का पैसा से ये इलाज करने में, मैंने खुद का पैसा यूज़ करने नहीं दे रहा है, खुद का। उसके बाद जब हम उसको 26 दिसंबर को, आपको और एक डॉक्यूमेंट देते हैं, 26 दिसंबर को इसने अड़गोड़ा थाना में
हमारे अगेंस्ट एफआईआर किया। तो थाना वाले जैसे वो कुछ बोलता है तो थाना वाले भाग करके आते हैं। थाना वाले हमें 8:30 बजे रात को फ़ोन किए, बोलते हैं कि आप थाना आ जाओ माँ को लेकर के। तो हम बोले थाना किस लिए आए, कुछ तो आप वजह बताएंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, कोई कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इसकी माँ गायब है घर से, इसलिए आप अपनी माँ को लेकर के आओ। तो आई सेड कि ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो मैं और अब मेरी सिस्टर के घर में उस दिन माँ थी, मैंने इसका घर भी अशोक नगर में है। तो ये बोली, मैं इसका बेटा भी घर में था। तो मेरा भाई वहाँ आया। जब हम लोगों ने बताया कि माँ सो रही है, बिकॉज शी स्लीप्स अर्ली, ये जल्दी सोती है 7:30 के आसपास, तो ये सो रही थी। तो भाई पूरी पुलिस लेकर के घर आई, कोई लेडी पुलिस नहीं थे। और माँ जो है कि अब स्लीप मैंने सो के उठी थी, तो आप सोचिए कि वो किस स्थिति में थी। मैंने जो बंदा एक बार बिस्तर से सो के उठ रहा है, तो शी वॉज वेयरिंग दैट। तो मेरी सिस्टर ने उसको साड़ी पहनाया। फिर हम लोग थाना गए और यहाँ ये लिख के दी। आप देख सकते हैं इनकी पीड़ा। आप समझिए कि एक बेटी को भी अपने माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा था, इस तरीके का व्यवहार किया गया। एफआईआर उन्होंने किया, जैसा आपने बताया। और यहाँ पे उन्होंने ये लिख के दिया है कि हम माँ को नहीं रखेंगे। यहाँ लिख के दिया है, मतलब वो रखना भी नहीं चाहते हैं, हाँ, और आप लोगों के साथ हाँ, भी जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, यहाँ लिखा है कि तीनों बेटियां रखेगी अब। तो अच्छा। अगर तुम माँ को ढूंढ रहा था, तो हम लोग बोले कि तुम अपने साथ माँ को लेकर के जाओ, तुम अपने साथ में माँ को रखो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, माँ को अपने साथ रखो। तो बोलता है कि हम माँ को नहीं लेके जा सकते हैं, और घर में ही मैंने वहाँ पे रहेगी तो मतिया के साथ रहेगी। हाँ, और ये लिख करके दिया है कि हम लेकर जा सकते हैं, और ये तीनों बहनें माँ को रखें। तो अब हाँ, बोलिए। आप थोड़ा सा आपके ना परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में कौन कौन है, आप लोग ने बचपन साथ में गुजारा, वो कैसा समय था, कब ये जो दरार है कब आई, क्या आप लोग की शादी हो गई, क्या हुआ है exactly? ये हम लोग का एक हंसी खुशी परिवार था, बहुत नॉर्मल परिवार था। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल था कि 5 बच्चों को पालना, इट वाज नॉट इजी। 5 बच्चे मतलब कौन कौन मेरे थे? सबसे बड़ा जो है वो जेकब किस्पोटा है, जो डीआईजी है, सबसे बड़ा बेटा हाँ, है। उसके बाद मेरी सिस्टर ये वाली मैरी है, फिर मैं हूँ दीपिका, फिर एक है जो कि बड़ौदा में रहती है, और आप उसका लोगों नाम की ज्योत्सना। शादी हो गई है, क्या हाँ, और करते ये हैं? सुप्रिया। हम सबकी शादी हो गई है, सब अपने अपने घर में हम लोग सुखी हैं, ऐसा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग कोई भी घर में परेशान नहीं करते हैं, ना भाई से हम लोग का कोई मांगना है या कुछ लेना है या फाइनेंशियली एनी नो, उस तरह का हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे इंडिपेंडेंट सारे हैं। इंडिपेंडेंट। तो आप लोगों का बचपन कैसा बीता था? मतलब बचपन में तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होते कि बचपन में माँ देखिए ने छोटे कैसे मोटे- परवरिश की? नहीं, बचपन में वैसा लड़ाई बच्चों का जो आपस का होता है, बस वैसे ही वाला लड़ाई, बाकी ऐसा कुछ नहीं बचपन में था। अगर बचपन में कुछ होता तो शायद हम लोग इतने अच्छे से वेल सेटल्ड नहीं होते। तो क्या हाँ। बॉन्डिंग थी? माँ ने कैसे पालन पोषण किया, किस तरीके से था आपका उसमें? हम लोग का लाइफ काफ़ी डिसिप्लिन था, एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था, उसके बाद सोशल वर्क पे फोकस था कि लोगों से अच्छे से बर्ताव करना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, तो इस तरह का फोकस रहता था। और आप लोग 4 बहनें थी, हाँ, एक भाई था, हाँ। तो क्या बहुत बार देखते कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ मतलब साथ में हुआ। और भाई का बिहेवियर, क्योंकि वो फीमेल से बहुत ज़्यादा सराउंडेड रहे, तो हाँ। उनका बिहेवियर आपको कब चेंज होता हुआ दिखा? देखिए, उनका बिहेवियर तो देखिए ऐसा है ना कि वो ना बहुत ज़्यादा पर्सनल है, जैसे पर्सनल अटैक करना, पर्सनल करना। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जब ये लिख करके दिया और हमने एफआईआर लॉन्च किया था, माँ ने एफआईआर लॉन्च किया था 23 दिसंबर को, जो एफआईआर कहना चाहिए कि पुलिस वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले तुरंत एक्ट करते हैं, पर अगर इधर से जाती है माँ अपनी तरफ से तो वो नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग इसके पास गए थे, नेशनल कमीशन, कौन सा नेशनल वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन के, साधना मैम के पास। तो वहाँ भी एवरीवेयर ही बिकम्स वेरी वेरी पर्सनल। अब जैसे बहनों के साथ ना, बहनों के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल, मैंने ही ट्राइज टू डीमीन, ही ट्राइज टू डीमीन, वर्बली वो आप लोगों को थोड़ा सा डिग्रेड Yes, करने की कोशिश हाँ, करते हैं। अच्छा, माँ के साथ कोई फिजिकल वायलेंस या इस तरह की भी कोई चीज़ें हुई नहीं, हैं? वो माँ के साथ फिजिकल वायलेंस, जैसे मैंने चोट देखा था। हाँ, अब वो चोट देखा था तो कैसे लगा माँ को, क्योंकि माँ बिल्कुल जहाँ वो जो केयर टेकर है मतिया, जैसे उसका नाम लेते हैं, मैंने शी डजंट वांट हर, वो बोलती है कि हमको उसको नहीं रखना है, उसको मेरे कैंपस में नहीं देखना है।
जिसका नाम मती है, उसके साथ मम्मी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती है। तो अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वाई समबडी विल इम्पोज हर। वो अपने हिसाब से केयर टेकर रख सकती है, अपने हिसाब से वो रह सकती है, वो इसकी अपनी कमाई है, अपनी पेंशन है। शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, शी इज़ नॉट डिपेंडेंट। तो वो जो केयर टेकर है अभी भी काम कर रही है आपके बेटे के साथ? वो केयर टेकर जो मेरा मतलब भाई, मेरा भाई जो बोलता है, वो दोनों मिल के माँ को टॉर्चर कर रहे हैं। दोनों मिल के टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा, माँ ने कभी आपको इसके बारे में अच्छे से बताया या कभी रोई या ऐसा हाँ, कुछ? रोई और है, कब पता चला रोई है। आपको? अभी जब हम 2 अक्टूबर को माँ को अपने साथ दिल्ली लेकर के गए, तो शुरू में इनका ट्रीटमेंट कराए तो इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। शी वॉज वेरी वीक एंड फ्रेल। तो जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले कि इनका थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, और डॉक्टर ये भी बोले कि इसी अंडर मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों रहती है ये, इतना ज़्यादा। तो जब ये देखती है कि एकदम कंफर्टेबल माहौल हो जाता है, जब इसको बिकॉज पहचानती हम सबको है, तो जब देखती है कि डॉक्टर्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कुछ, तब ये शेयर करती है। मतलब जल्दी बोल नहीं पाती है तब नहीं, वो एनवायरनमेंट देख लेती है। अच्छा, घर की पहली बातें। बार आपको कब पता चला कि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग तो ऑफ कोर्स बाहर रहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो कैसे पता चला, कब पता चला? माँ ने खुद बताया या किस तरीके से ये हुआ? नहीं, ये हिंट तो देती रहती थी, लेकिन हमें अच्छा और है कि जेकब ने, ये डीआईजी ने, जो एक तो केयर टेकर जो आउट हाउस में रहते हैं, जिसको की माँ रखी थी, जो कि जिसको की माँ पसंद नहीं करती है, जिसको निकलने को कह रही है। बाकी उसने एक केयर टेकर अंदर माँ को रहने के लिए, घर के अंदर रहने के लिए, माँ के साथ रहेगी, कह दिया। उन लड़कियों ने हमें बताया कि वो जो मतिया है वो माँ को कितना टॉर्चर करती है, कितना टॉर्चर। वो जैसे अगर माँ कुछ बोल दी तो वो बोलती अभी हम आपको डांट सुनवाते हैं अभी। और वो फ़ोन करती है डीआईजी CISF को, और वो डीआईजी कॉल करके उसके सामने माँ को जलील करता है। मतलब आप लोग सोचिए कि जो बेटा है वो अपनी माँ के बजाय केयर टेकर का ज़्यादा सुनता है, और केयर टेकर का इतना हक है कि वो इनको जलील कर सके या इनको हैरास कर सके, तो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या एक्शंस लिया, क्या क्या हुआ? तो जब अक्टूबर में ये चीज़ पता चला, और ये अपने खुद बोलती थी कि हम जा कर के एक दिन केयर टेकर को हटा के आते हैं। मैंने इतना ज़्यादा इसका दिमाग में था कि उसको हटाना है। तो हम लोग ये बोलते थे कि अभी रुक जाइए, जब जाएंगे तो देखेंगे। फिर इसने एक लीगल नोटिस भेजा उनको हटाने के लिए, लीगल नोटिस भेज चुके हैं उनको हटाने के लिए, अक्टूबर की बात है। और उनको समझाया भी गया कि आप लोग अगर माँ नहीं पसंद करती है, ये उसका घर है, तो उसके तरीके से रहने दो, आप लोग प्लीज़ घर खाली कर दो। लेकिन वो लोग वो बोलते हैं कि वो बोला है डीआईजी CISF बोला है नहीं खाली करने के लिए, इसलिए हम यही रहे। अच्छा, डीआईजी जो इनके बेटे हैं, उनकी पत्नी भी हैं या फिर उनका क्या से रहता है इन सारी चीज़ों पर? उनकी पत्नी तो उसमें पूरा ये है, क्योंकि उसका आपको बस एक ही एग्जांपल दे देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो कितना मिली हुई है। कि मोबाइल माँ का ले करके, छीन के ले करके खुद इस्तेमाल करना, और माँ का दोनों पेंशन अकाउंट को वही एक्सेस करके, और पूरा पैसा जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, वो आप स्टेटमेंट देखिएगा, वो अमर मनी उसका नाम है, वो आप देखिएगा कि वो पूरे स्टेटमेंट में अमर मनी छाई हुई है। अमर मनी हाउसवाइफ है या? अमर मनी वो हाउसवाइफ है। उनके कोई बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं। उनके 2 बच्चे, बेटे बेटी? कितने बड़े हैं? एक बेटी। कितने बड़े हैं? बेटा लगभग 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का, और बेटी वही 17। तो उन लोगों का क्या बिहेवियर रहता है अपनी दादी के प्रति? जैसे उन लोगों का तो कम आना रहता है, और हम जैसे वो लोग आते हैं, जैसे वो इसका डीआईजी आता है, तो जब भी बेटियां घर आती है तो वो बेटियों को घर में सिर्फ ये बोलता है कि बेटियां की शादी हो गई, वो क्यों घर आएगी? अच्छा, इनकी शादी हो गई, ये क्यों घर आएगी? मैंने माँ से मिलने, और ये वाला जो बिहेवियर है इसका कि नहीं आने देने वाला, ये बिहेवियर इसका काफ़ी दिन से चला आ रहा है, काफ़ी सालों से। कोई वजह कि प्रॉपर्टी हमें वो लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी का कुछ है, या फिर क्या रीज़न है? हमें कोई रीज़न नहीं पता। कोई आपसी लड़ाई हुई हो? हमारी कोई आपसी लड़ाई, मैंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं पता है, और ना हमें कोई प्रॉपर्टी। हम लोग सारे वेल ऑफ हैं, हम लोग सारे वेल ऑफ हैं, हमारा कोई प्रॉपर्टी का लड़ाई नहीं है। उसके बावजूद उनका ये बिहेवियर रहता है। अच्छा, फिलहाल माता जी कहाँ पे रह रही हैं और किसके साथ रह रही हैं? फिलहाल माता जी रह रही है बड़ी सिस्टर के साथ अहमदाबाद में। बड़ी सिस्टर वहाँ पे अकेली रहती है, और क्योंकि मेरे जीजा जी अब नहीं रहे,
तो वो उसके साथ रहती है और उसको माँ का टेक केयर करती है। अच्छा, अभी 17 तारीख को ओझा मैम ने नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, हमने जब मैडम को बोला तो मैडम ने बोला कि ठीक है, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एक साथ बैठ करके बात करेंगे। तो 17 को उसने खुद डेट दी थी कि 17 को हम सारे यहाँ आएंगे और बैठ करके डिस्कस करेंगे। 17 को फिर 17 मार्च तो हम लोगों ने अपना टिकट करा लिया, दिल्ली से कराए। ये मेरी सिस्टर जो है वो माँ को लेकर के अहमदाबाद से टिकट करा के आई। लास्ट मोमेंट जब हम यहाँ पहुँचे तो उसने बोल दिया मैडम को कि हम नहीं आएंगे। तो वो बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। और वो देखिए, ये बिल्कुल एक तरह का हैरासमेंट हुआ अपनी माँ के लिए कि माँ कंफर्टेबली अहमदाबाद में है, वो बात करने के लिए यहाँ आई कि सारे बैठ के बात करेंगे, कि एटलीस्ट कोई थर्ड पर्सन के सामने बात करें तो उसको क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। लेकिन वो बात करने को तैयार है। और अभी जब वो साथ में रहती हैं तो अभी उनका कुछ कहना है या कुछ भी माँ को लेके, या फिर वो उन्होंने छोड़ दिया है? छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। बिल्कुल छोड़ दिया है। और आप लोग क्या चाहती है अभी की? अभी क्या, हाँ अभी क्या हुआ है कि माँ जब थाना में देखा गया कि थाना में कि उसको 17 को बुलाया गया और वो 17 को नहीं आया। जब वो 17 को नहीं आए तो फिर हम लोग सोचे कि चलो अब फिर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करते हैं का मतलब है कि इनको इनका हक दिलाते हैं। तो इनको मतिया पसंद नहीं है तो उनको घर से निकाल देते हैं। तो माँ निकालने के लिए उनको इतना तक है कि थाना में एक एप्लीकेशन दी 28 को, और एप्लीकेशन दी तो थाना से कोई नहीं आया। तो सिंस नोटिस पीरियड ओवर हो गया था तो ये मेरी दोनों सिस्टर थे और माँ थी, ये लोग उन लोग को जाने के लिए बोला, उन लोगों को घर से खाली करने के लिए बोला। एकदम स्मूथली घर खाली हो रहा था। फिर इन लोगों को लगा कि कोई थर्ड पार्टी को भी रहना चाहिए, तो उन्होंने साधना मैम को बुलाया, क्योंकि हम ऑलरेडी साधना मैम से हेल्प ले रहे थे, ह्यूमन राइट्स से ऑलरेडी हेल्प ले रहे थे। तो जब खाली हो रहा था तो उस वक्त एक पुलिस वाला को उसने भेजा, टाइगर फोर्स जो पुलिस होती है ना, उनको भेजा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, बहुत स्मूथली हुआ और वो सामान लेकर के चले गए। वो पुलिस बोले कि ठीक है, आप लोग शाम में आकर के रिपोर्ट कर देना। तो जब ये लोग शाम में जा कर के माँ अपने हाथों से ताला बंद की और माँ चली गई सिस्टर के साथ। वहाँ पुलिस ने, वहाँ डीएसपी ने एक तरह से ज़बरदस्ती माँ को करके खुलवाने की कोशिश की कि आप उसको खोल के उनको एंटर करने दो। उसके बाद में उन लोगों ने एक तरह से कहना चाहिए कि माँ को निकाल के, जेकब आया नेक्स्ट डे और माँ को मैंने कहना चाहिए कि उनको घुसा दिया, माँ को निकाल दिया घर से। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? माता जी आप बोल पाएंगी, आपको क्या महसूस हो रहा है? मतिया को रखना है? नहीं, मतिया को एकदम नहीं। कितने परेशान हैं आप? उसका लेके बहुत परेशानी, इसलिए एकदम उसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं। देखना इतना मतलब झूठा काम कर रही है, तो इस सब का करामत देख के तो हमको गुस्सा तो लगेगा ही, इसलिए उसको एकदम उसका एक माँ है, आपके साथ जो अभी व्यवहार हो रहा है, आप कितने परेशान हैं? क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ क्या है? बहुत तकलीफ है, कितना तकलीफ को गिने। क्या चाहते हैं आप? बेटियों के साथ खुश हैं? बेटी सबके से हम खुश हैं। बेटे के साथ रहना चाहती कि बेटी के साथ? बेटी के साथ। तो आप सुन सकते हैं कि जो माता जी है बहुत परेशान है, और जैसा कि हमने देखा कि इनकी बेटियां यहाँ पर मौजूद है, और अक्सर कहते हैं कि बेटियां जो होती है वो हमेशा अपने पेरेंट्स को, हमने अक्सर देखा है कि अपने पेरेंट्स का साथ देती, पर बेटे जिसको बहुत ज़्यादा भारत में खास करके बोला जाता है कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है, घर का चिराग होता है, वो ये व्यवहार कर रहे हैं अपनी माता के साथ, अपनी जननी के साथ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं जो आजकल की जनरेशन, या फिर कह सकते हैं जो कलयुग का असर हमें देखने को मिल रहा है, और ये बहुत ही दर्द भरी बात है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी माँ के साथ किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनके साथ आए दिन इस तरह का व्यवहार होता है, और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस तरह के व्यवहार से, क्योंकि वो बिना निस्वार्थ तरीके से बहुत ही सेल्फलेसली अपने बेटे को जन्म देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, और जिस तरह का व्यवहार वो आगे चल के करते हैं वो बहुत ही दुख भरी बात है। पर कहीं ना कहीं जब वही बच्चे जब दूसरे साइड पर होंगे तो उनको शायद ये बातें समझ में आएंगी, और हमने कोशिश की कि इस माँ की कहानी हम आप तक पहुँचा सके, और हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिले। फ़िलहाल इस खबर में मैं हूँ यशस्वी सिंह, और नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार।